नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने खेल खेल में एयर स्ट्राइक तो करवा दी अफगानिस्तान पर अभी जान हलक में आ चुकी है पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि जी हमने जो अटैक किया था वो हमारे ही लोगों पर किया था। क्योंकि ये अटैक जिस एरिया में हुआ था ना, वो एरिया पश्तून डोमिनेटेड है। ठीक है, पठान वहां पर बहुत है। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये कहना था कि जो लोग हमारे यहां से माइग्रेट करके अफगानिस्तान की तरफ गए थे उन लोगों पर हमने अटैक किया है, आप लोगों पर नहीं किया। इसका मतलब तालिबान के सामने एक तरीके से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ दिखा। अब वहीं पर तालिबान ने इस बात को सीधा अपनी अपनी सीधी बात है सॉवरेनिटी पे लिया है इस बात को कि बोला हर एक कंट्री का अधिकार है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, डिफेंड करे। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और उस बात को लेकर के तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब बस एक ट्रिगर की जरूरत है पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। इस बात को अगर हम समझे तो हिलेरी क्लिंटन ने एक बार 2011 में एक बात कही थी। हिलेरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की वाइफ, और वैसे जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएसए की, ठीक है, उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही थी 2016-17 के जो इलेक्शंस थे उनमें। ठीक है, तो उस टाइम पर यह कहा था कि पाकिस्तान के लिए एक पुरानी स्टोरी एप्लीकेबल है कि एक इंडिविजुअल अपने बैकयार्ड के अंदर स्नेक पालता है, सांप पालता है, और वो सोचता है कि जब भी मेरा पड़ोसी आएगा तो उसको काटेगा। बट सच बात यह है कि पड़ोसी ही क्यों, जब सांप बड़े हो जाएंगे पल पल के, तो उस एरिया में कोई भी जाएगा ना उसको काटेगा वो सांप। और यही हाल अभी इस टाइम पे तालिबान की तरफ से जो फाइट बैक देखने को मिल रही है, 15,000 लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के गला सूख रहा है अच्छे से। और वहीं पर इंडिया ने और चाइना ने जो अपनी जो कहते हैं ना कि डिस्प्यूट जो चल रहा था, स्टैंड ऑफ चल रहा था, पिछले 4-5 साल से बातचीत नहीं हो रही थी, उसको भी सॉल्व कर दिया। और चाइना अब पाकिस्तान से बहुत बुरे तरीके से थक भी चुका है। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट कर चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना भी चाहता है कि यार पीछा छुड़ाओ रे यार। और वहीं पर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ईरान में, वो एक अच्छा ऑप्शन बन के आ रहा है चाइना के लिए। इस पूरी इक्वेशन को मैं आपको समझाऊंगा, बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से जितने भी यूपीएससी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सब पे 80% तक का ऑफ है। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो न्यू ईयर के हिसाब से ये बहुत ही गजब का ऑफर है। आप अवेल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे आप 2025 के लिए तैयारी करें, 26 के लिए करें, 27 के लिए करें। 25 की प्रिपरेशन में प्रीलिम्स के लिए तो एक्सक्लूसिव कोर्सेज भी रन कराए जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कॉल कर लो, ये नंबर दिया हुआ है 8071174446। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने ये बात ये मतलब समझाना चाहा कि भाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान है ना, बोला उसी का एक एक्सटेंशन है या फिर वो ही मानो। तो ऐसे में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट कराता है, तो उसको एक सबक सिखाना चाह रहा था पाकिस्तान। तो ऐसे में जो पक्तिका करके ये प्रोविंस है वहां पर ओमना और गयान में यहां पर अटैक कराया। और ये जो लाइन है, ये लाइन है ड्यूरेंट लाइन। अब आप देखेंगे कि ये ड्यूरेंट लाइन अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी, जिसको अफगान है ना, कोई भी अफगान हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप यहां पर देखो पठानों की पॉपुलेशन देखो, सबसे ज्यादा पठानों की पॉपुलेशन इस ड्यूरेंट लाइन के वेस्ट में अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और इस ड्यूरेंट लाइन को वो लोग नहीं मानते। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, ये है एलओसी। ठीक है जी, ये इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। खैर बात कुछ ऐसी है कि यहां पर ये जो पठान है ये इंटीग्रेटेड, देखो एथनिसिटी जो होती है ना, एथनिक लिंकेजेस होता है ना, उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में पठान बिल्कुल भी इस बात को लेकर के खुश नहीं है। ये जो रीजन है यहां पर वजीरिस्तान है, यहां पर पठानों की पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी जो अटैक किया गया था वो इस वजीरिस्तान से थोड़ा सा साउथ की तरफ, इधर साउथ वेस्ट की तरफ ही किया गया है। ऐसे में पठान कम्युनिटी बिल्कुल इस बात को लेकर के अडिग है, और तालिबान जो है वो मेजरली पठानों का ही है। ठीक है, और उनका डिसाइडेड है कि भाई हमें कैसे भी करके ये जो रीजन है, ये ड्यूरेंट लाइन वाला, इसको खत्म करते हुए पूरा एरिया हमारा कैप्चर कर लेना है। तो तालिबान ने देखो इस बात के ऊपर गांठ बांध ली है। तो इस वजह से तालिबान का ये जो एक्शन है, इससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। और सूखेगा भी क्यों नहीं भाई, इस तरीके से पाकिस्तान ने तो एक मैसेज देने की सोची थी
इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक, बालाकोट वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक और वो सारे किए थे हमने, तो उससे लेसन लिया पाकिस्तान ने कि चलो ठीक है हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं, चलो आज कुछ नया या बड़ा करते हैं। बट सवाल यह है कि ड्यू पी के ये काम तो कर दिया, बट अब इनके सामने हालत खस्ता होती हुई दिखाई पड़ रही है। यहां पर बलोचों का तो कहर आपको पता ही है, आता ही रहता है न्यूज में। तो देखो तालिबान तो इस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है। अब आ जाओ चाइना के ऊपर। दोस्तों चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक इसकी ब्रांच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप की पाकिस्तान के थ्रू। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए क्या थी, इंडिया ने क्यों इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्यों रिजेक्ट किया? इसके पीछे सिंपल सा था कि इसको आपने पाकिस्तान के द्वारा जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आ गया और आपका आजाद कश्मीर जो उसको बोलते हैं, हमारा जो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उससे होते हुए जाता है। जबकि इंडिया को इस पूरे प्रोसेस के अंदर कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया। तो इंडिया ने बोला ये हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है, हम इस बात को नहीं मानेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की बातों में आकर के या चाइना ने भी अपना लालच देखा और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसमें आप गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया से देखोगे, फिर इस्लामाबाद, लाहौर और अल्टीमेटली इसका फिर एंड करवाया ग्वादर पोर्ट बना करके। तो ये अपने आप में मल्टी ट्रांसपोर्ट पूरा सिस्टम बनाया, जिसमें आप देखेंगे ट्रेन का भी ट्रांसपोर्टेशन है, रोड भी है, पाइपलाइंस भी डाली गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो रही थी। बट होता क्या है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है। अब आप देखो कि करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि चाइना के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने यहां पर 30 से 40 बिलियन, अब एग्जैक्टली फिगर पता नहीं है कितना इन्वेस्ट हो गया, इतना बड़ा फिगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, बट अभी तक इस प्रोजेक्ट से हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में भाई चाइना हो गया परेशान, बोले यार ये तो नहीं सुधरने वाले। तो चाइना ने फिर अफगानिस्तान में बैठे हुए तालिबान से बातचीत कर ली। तो एक काम करो यार, आप हमें ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दोगे तो हम आपके थ्रू डेवलपमेंट कर लेते हैं ना। तो ऐसे में आप क्या देखते हो कि चाइना ने ये वखान कॉरिडोर है ना, उधर से क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के बाद में फिर इसको एंट्री दिला दी आपके ईरान में, और ईरान में जाकर के फिर पोर्ट कनेक्ट करने की बात हो रही है चाबार की। अब आप सोचो यहां पर अब इंडिया की एंट्री होगी कि नहीं। एक टाइम वो था जब ईरान और चाइना के बीच में लगभग $400 बिलियन का एक पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें बड़ी परेशानी होने लग गई थी कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा चाल खेल दिया चाइना ने तो पैसे के दम पर, और यहां पर देखा जाए तो चाइना अब अपने हाथ में रखेगा ईरान की हुकूमत को और ईरान को अपने हिसाब से चलाने की हिम्मत भी रखेगा। बट पॉइंट इज कि जैसे ही रशिया की मीडिएशन के आधार पर चाइना इंडिया रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, लद्दाख वाले रीजन में जो स्टैंड ऑफ था वो ठीक हुआ है, तब से ये डेवलपमेंट्स अब पाकिस्तान के लिए सरदर्दी बन रही हैं। समझ गए? तो ये एक तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑल्टरनेट डेवलप होगा। तो इसमें अफगानिस्तान में जो भी ग्रुप्स रहते हैं उनको चुंगी मिल जाएगी। भाई सीधी बात है, जाएंगे पासेस वो प्रोवाइड करेंगे तो कुछ तो चार्ज करेंगे, तो इससे उनकी भी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, और साथ ही साथ इधर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने डेवलप कर रखा है जो कि मोर और लेस अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी देता है। तो केवल चाइना को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है कि हाँ जी, इधर ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, इससे हम इस प्रोजेक्ट को खत्म करते। इतना सा चाइना अगर कर दे, अभी तक इसके बारे में कोई हमारे पास में कहते ना कि आधिकारिक ऑर्डर्स नहीं मिले, बट ये चीज हो गई तो मान लो पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से कंगाली में चला जाएगा। ठीक है, फिर पाकिस्तान के पास में कुछ बचने वाला नहीं है। रही सही में इनकी जो बॉर्डर वाली बात है, ड्यूरेंट वाली, उधर तहलका मचा हुआ है ही। तो ये कर दिया भाई साहब चाइना ने खेला। अब आ जाओ इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया से पहले हमें यूएसए के एंगल को भी थोड़ा देखने की जरूरत है। होता है कि 2021 में यूएस मिलिट्री यहां से विड्रॉ कर जाती है, नेटो की मिलिट्री विड्रॉ कर जाती है। कहां से? अफगानिस्तान से। कि बोलो बहुत लंबा युद्ध लड़ लिया, 20 साल का जो भी हमारा पर्पस था वो मोरलेस हमने कर लिया, और तालिबान के साथ में हमने दोहा अकॉर्ड भी साइन कर लिए, और अब तालिबान अपनी जमीन को एंटी यूएस सेंटिमेंट्स के लिए यूज नहीं होने देगा। ये एक सिंपल सा एग्रीमेंट हो रखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएसए की आर्मी जैसे ही विड्रॉ करके गई तो पीछे कितने हथियार छोड़ के गई थी भाई। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एज इट इज छोड़ के चले गए, बस जान छोड़ के निकल रहे। ऐसे में अरबों के हथियार आज तालिबान के हाथ लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के लिए यह भी बहुत बुरी खबर है। समझ गए? शुरुआत जब हुई थी 2021 में, 15 अगस्त 2021 को यूएसए निकला था, है ना?
तब इतने मजे सेलिब्रेशन हुए थे पाकिस्तान में कि जैसे पता नहीं क्या हो गया अफगानिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा काम। और इंडिया के लिए बोला जा रहा था कि ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी हार है, अब देखो किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो काम है वो बढ़ाएंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो आज वो स्नेक बैकयार्ड में जिसने पाकिस्तान ने पाला था उन्हीं को वो डस रहा है, दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। और उसमें पाकिस्तानी आर्मी और स्टैब्लिशमेंट वाकई में बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। जहां पर बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी वहां पर इन लोगों ने बंदूक की बात कर ली। अरे भाई अफगान है, लड़ाके हैं, वो तो जिंदगी भर लड़ते आए हैं, उनको शुरू से ही लड़ना सिखाया जाता है, तो तुम क्या करोगे। तो हालत हो रही है ये। तो इस तरीके से चाइना इंडिया रिलेशंस जब से इंप्रूव हुए हैं तब से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। और देखो चाइना को इकोनॉमिकली एक्सपेंड करना है तो इंडिया के साथ में रिलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सीधी बात है कि चाइना ने इतना पैसा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगा दिया, उसका क्या आउटपुट मिल रहा है? चाइनीज नेशनल्स को मारा जा रहा है। और चाइना अगर कुछ करेगा भी तो अब पाकिस्तान को खरीदने का ही दिमाग लेकर के चलेगा। बट इंडिया के लिए क्या है कि हमारी सॉवरेनिटी को आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। फिर देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, या जो आरसीईपी है, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो पूरा एग्रीमेंट था, जो इंडिया ने पूरा डायलॉग में अपना एंगेजमेंट दिखाया बट अल्टीमेटली विड्रॉ कर लिया। हर चीज को इंडिया सोचने के लिए रेडी है। बट अगेन चाइना की तरफ से ये जो सॉवरेनिटी वायलेशन का कई केस आते रहते हैं, इनको पहले चाइना को रोकना पड़ेगा। और यही इंडिया की मेन, कहता ना कि मेन बात उठाई जाती है इंडिया। बाकी तो देखो समय बताएगा। फिलहाल पाकिस्तान के हाल हो रहे हैं खराब, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दो इंडिविजुअल्स अभी वहां पर लीड कर रहे हैं और वहां की सत्ता के खिलाफ में, वहां की आर्मी के खिलाफ में लोगों में भी अब जागरूकता आने लग गई है पाकिस्तान में। तो देखो जी हालत कुछ ऐसा है। और रही सही में इमरान खान पूरी कसर कर देंगे, बाकी जो बच रही है। अब आपको जाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है कि किस डैम को हम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जानते हैं। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।